वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने आज कई बड़े और संवेदनशील मुद्दों पर अपनी बात रखी है, जिससे प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। उप मुख्यमंत्री ने सबसे पहले देशवासियों को बकरीद की शुभकामनाएं देते हुए इसे त्याग और बुराइयों को छोड़ने का पवित्र पर्व बताया, लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने देश की सुरक्षा से लेकर बिहार की अंदरूनी राजनीति और विपक्ष के दावों पर तीखा हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बॉर्डर इलाकों में चौकसी बढ़ाने के फैसले का पुरजोर स्वागत करते हुए विजय चौधरी ने कहा कि संवेदनशील इलाकों में निगरानी देश हित के लिए बेहद जरूरी है। वहीं कर्नाटक में चल रहे सियासी घमासान पर चुटकी लेते हुए उन्होंने इसे कांग्रेस का अंदरूनी सरदर्द करार दिया। बात अगर बिहार की करें तो आगामी विधान परिषद चुनाव एमएलसी को लेकर उन्होंने बड़ा दावा किया है कि एनडीए के सभी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी की सीट डिमांड पर बेहद सधे हुए अंदाज पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी दलों को अपनी बात रखने का हक है और सब मिल बैठकर तय कर लेंगे। यही नहीं, बिहार के उभरते हुए क्रिकेट सितारे वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए उन्होंने भरोसा जताया कि वैभव पूरे देश में बिहार और समस्तीपुर का नाम रोशन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा हमला उप मुख्यमंत्री ने स्कूल एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन एसआईआर के मुद्दों पर विपक्ष पर बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने बिहार के मुसलमानों के बीच इस मुद्दे को लेकर गलत अफवाह फैलाई थी, लेकिन माननीय कोर्ट ने अब विपक्ष की दलीलों पर ताला लगा दिया है। उन्होंने साफ किया कि स्कूलों में नाम कटने की प्रक्रिया में हिंदू मुसलमान सब शामिल हैं। इसका किसी जाति या धर्म से कोई लेना देना नहीं है, यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। आज तो पूरे प्रदेश के लोगों को बकरीद की शुभकामनाएं हैं और ये पर्व है ईद उल अजहा का। मतलब लोग कुर्बानी देते हैं अल्लाह यानी भगवान के नाम पर। ये बड़ा पवित्र त्योहार होता है। इसमें कुर्बानी देने का मतलब सिर्फ किसी पशु का कत्ल नहीं होता है, उसके पीछे त्याग की भावना होती है, अंदर के बुराइयों को छोड़ने की बात होती है। और जिस आदमी के भीतर परहेजगारी जो कहते हैं, हर गलत काम, हर बुरे काम से अलग रहने की भावना अगर नहीं जागृत हुई तो वो कुर्बानी अल्लाह को कबूल नहीं होती। इसलिए ये कुर्बानी का पर्व है जिसमें लोग समाज के अंदर की और अपने अंदर की बुराइयों को, दुश्मनियों को अपने से दूर हटाते हैं। इसलिए सबों को इस पर्व की शुभकामनाएं। तो ये मामला तो आप लोगों को, जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे थे, उनसे पूछना चाहिए। हम लोग तो यही बात चुनाव के पहले से कह रहे थे। विधानसभा के अंदर हमने सदन में कहा था कि जब एक भी उदाहरण आप नहीं दे रहे कि किसी व्यक्ति का जो सही मायने में यहाँ का नागरिक है, मतदाता है, उसका नाम छूटा है, न ऐसा एक उदाहरण दे रहे हैं, न किसी का नाम जिनका नहीं होना चाहिए उनका नाम जबरदस्ती जोड़ दिया गया, न इसका एक उदाहरण दे रहे हैं, फिर भी ये गलत है। तो भाई इस तरह से मतलब फरेबी और गफलत की राजनीति जो होती है। अब बताइए कि उस समय बिहार में जब चुनाव होने वाले थे, कितनी इस तरह की भ्रांति फैलाई गई, गलतफहमी फैलाई गई। और ख़ास तौर से हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग जो हैं, जो हमारे अक़लियत बिरादरी के हमारे साथी हैं, उनको गफलत में डालने की कोशिश होती है। कुछ भी होगा, अब एसआईआर हो रहा है तो मुसलमानों का नाम काट देगा। एक उदाहरण नहीं,
एक उदाहरण हमने विधानसभा में चुनौती देते हुए कहा था कि एक उदाहरण बताइए। एक उदाहरण नहीं आया कहीं, लेकिन बोलते जा रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुंह पे साफ ताला लगा दिया। ये पूरे बिहार की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है, और उससे भी बड़ा तमाचा तो एसआईआर का विरोध करने वालों को बंगाल में लगा। वहां भी लोग 1 साल से विरोध ही कर रहे थे, जैसे बिहार में 6 महीना से सारी विपक्षी पार्टियां एसआईआर के विरोध में ही लगी हुई थी। और कितना स्पष्ट बात है कि जितना नाम कटा है यहाँ, बिहारी उदाहरण है कि जितने नाम कटे थे उसमें सभी लोगों के नाम थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सब। जो लोग नहीं रहते हैं या जिन लोगों का नाम 2 जगह था, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके नाम हटाए गए हैं। तो इसको जात धर्म से क्या लेना है भाई? सीधी बात। सर, कोर्ट ने इस पे रिपोर्ट भी मांगा है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से रिपोर्ट भी मांगा है कि कितने लोगों के नाम हटाए गए। ये रिपोर्ट तो पहले दिन से जा रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किन्हीं का नाम गलती से हटा दिया गया है या गलती से जोड़ दिया गया है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो डे 1 से इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, हम लोग भी कह रहे हैं। हमने तो बिहार विधानसभा में बिहार सरकार की तरफ से कहा था कि अगर बिहार के किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची में नहीं है या किसी गलत नागरिक का नाम मतदाता सूची में है, वो कोई व्यक्ति देता है तो सरकार भी उस पर पहल करेगी। क्या इंडिया अच्छी बात है, अच्छी बात, अच्छी बात। आप लोग ये तो पूरे देश में ही हो रहा है। और प्रधानमंत्री का 12 वर्ष पूरा हुआ है, तो कोई देश का कोई हिस्सा अलग थोड़े है, सब जगह हो रहा है और सबके लिए प्रसन्नता की बात है। सर, बिहार के लाल जो है वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में रिकॉर्ड किया। बिहार के लाल तो वो हैं ही, और हम लोगों के लिए तो और ज्यादा प्रसन्नता की बात है कि उस समस्तीपुर के लाल, हम लोगों के गृह जिले के लाल, हम लोगों की तो पूरी शुभकामनाएं हैं, बिहार सरकार की भी शुभकामनाएं हैं, बिहार के लोगों की भी शुभकामनाएं हैं कि अभी तक जितने रिकॉर्ड्स को उन्होंने तोड़ा है, अब बचा खुचा भी जो रिकॉर्ड दुनिया में क्रिकेट की जगत में छूटा हुआ है, उसको भी तोड़ के वो सबसे आगे निकल जाए, तब न बिहार और समस्तीपुर का नाम रोशन होगा। तो इसलिए हम सब की शुभकामनाएं। चुनाव होना है, एमएलसी का किस तरह तैयारी चल रही है? बिल्कुल तैयारी मुकम्मल है। इसमें एनडीए के सभी 5 घटक दल पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे, और उसमें अभी 5 दल के नेता आपस में बैठकर तय हो जाएगा कि कितनी सीटें कौन लड़ेंगे। आपस में कोई दिक्कत नहीं है, समझदारी का कोई अभाव नहीं है। इसलिए हम लोगों की संख्या है उसके हिसाब से अच्छे से ही जीते। सर, मांगी जी भी एक सीट मांगे। मांगना बुरा है क्या? मांगना तो बुरा होता नहीं, और हमने कहा है कि सभी दल के नेता बैठेंगे और तय करेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर एनडीए बीजेपी